ये एक एक मैं कह रहा हूँ हमने ना एक एक पशु पक्षी अपने हाथों से उठाया। ये धन्नो घोड़ी है हमारे पास, 3 साल पहले उठाई थी हमने। किसी को ये नहीं पता, लोगों को 1 मिनट लगता है भाई कहने में, पैसे खाते हैं ये वो है। मैं कह रहा हूँ 8.5 साल हो गए। जो लोग ये बोलते हैं ना उनसे ये पूछो कभी आके सेवा की है, कहेंगे हमने तो देखा ही नहीं। मतलब जिन लोगों ने ये देखा नहीं घर बैठे कमेंट कर रहे हैं। भाई बोलना बहुत आसान है। भाई ये उतारेंगे ना, हमारे को पता है हमारा जी दुखेगा। 4 बजे लड़के आए थे 5 बजे कि उस्ताद कल हमने ये बनाना है, हमने सूरी का वार्ड बनाना है, हमने कुत्तों के वार्ड में ये करना है। हमें पता है भी एक एक चीज़ अपने हाथों से बनाई है और आज वो सारी चीज़ें हमारे को तोड़नी पड़ेगी यहाँ से। कोई नहीं साथ देता भाई, देख लिया हमने। अब आखिरी उम्मीद यही है, इनको रोड पे छोड़ देंगे, भगवान होएगा तो इनको संभाल लेगा, हमारे से और नहीं होती भाई। जी जसपाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एनिमल बर्ड सहायता संस्था अब बंद होने की कतार पे है। सबसे पहले तो सारे उन साथियों का धन्यवाद जिन्होंने 8.5 साल हमारी संस्था जो कि हिसार रोड पर पंजाब पैलेस के सामने स्थित है, इस पर इतना भरोसा किया। मतलब 8.5 साल कोई छोटा टाइम पीरियड नहीं होता। वो 8.5 साल अपनी जवानी के दिए हैं, जिसमें हर युवा ये सोचता है कि मैं किसी गलत रास्ते पे जाऊं, मैं अपना फ्यूचर बनाऊं, मैं कुछ कमाने के लिए विदेश जाऊं। मैंने अपनी लाइफ के वो 8.5 साल दिए और मेरे साथ मेरी टीम ने पूरा सहयोग किया, क्योंकि ये जितने भी लड़के यहाँ पे सेवादार हैं ये कोई सैलरी पे नहीं है। ये अपनी पढ़ाई पूरी करके आते हैं, ये अपने रात की किसी की ड्यूटी है, किसी की दिन की ड्यूटी है, वो सारी करके यहाँ पे आते हैं। लेकिन जैसी उम्मीद थी कि हमें 6 महीने का अल्टीमेटम मिला था जगह का सितंबर में, तो सबसे पहले तो धन्यवाद डॉक्टर योगेश सांगवान जी का, जिन्होंने 1.5 साल ये जगह हमें सेवा के लिए दी थी। लेकिन आज 4.5 साल हो गए हमें इस जगह पे और कोई उन्होंने रेंट नहीं लिया हमसे। हम ऐसे बोले कि हमसे कभी किराया मांगा है या और, बिल्कुल उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ये जगह दी थी। हाँ, अब उन्होंने अगला कोई फ्यूचर प्लान होगा तो उन्होंने हमारे से रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ 6 महीने में अपनी कोई जगह देख लीजिए। हम 6 महीने से लगे थे कंटिन्यू कि हमें फ़ंड्स की नीड है या हमें जगह की नीड है। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं आप सिरसा के आसपास जगह क्यों ले रहे हैं, आप राजस्थान में आ जाओ, राजस्थान में बिघा मिल जाएगा आपको 2 लाख का, राजस्थान में बिघा मिल जाएगा 3 लाख का। एक कॉल आया आप बिलासपुर आ जाओ, पटना आ जाओ, वहाँ पर सस्ती है ज़मीन। भैया मेरा यहाँ पे घर परिवार सारा यहाँ है, मैं कोई ऐसा बाबा तो हूँ नहीं कि मेरे आगे पीछे कुछ नहीं है और मैं अपना चक्कू ताम जाम कहीं भी जाके बैठ जाऊँगा। मैं भाई वेल सेटल्ड हूँ, घर से भी अच्छा हूँ और घर से भी तकरीबन ये मानो मनमोहित जी, हमने अपनी फैमिली से ही 5 से 6 लाख रुपए इकट्ठे करके उस फंड्स में ऐड कर रखे हैं जो हमने जगह लेने के लिए फ़ंड्स इकट्ठे किए हैं। आज हमारे पास यदि 12 से 13 लाख रुपए इकट्ठा हुए तो ये मानो उसमें 4 से 5 लाख हमारी फैमिली की सपोर्ट है। और आप सोच सकते हो भी हमें कितना सपोर्ट आया होगा अब तक, जिसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट आया है ललित जैन जी का, मंडी से, अपने अनाज मंडी से ललित जैन जी का 2 लाख रुपए का सहयोग आया। वो सबसे बड़ी सहयोग राशि हमारी संस्था को अब तक जो सिरसा वासियों की ओर से है, ये वो ये है जी। तो कितने पशु पक्षियों की आप देख रेख कर रहे थे इस आश्रम में? अभी मनमोहित जी इसमें तकरीबन हमने एक दिन काउंट किए थे 262 थे, 262 पशु पक्षी सारे थे जो हमने काउंट किए थे उस दिन। वो भी किसी बात पे बहस हो गई थी, कोई लोग बोले कि इतने नहीं आपके पास, तो हमने उस दिन काउंट किए थे। वैसे मतलब अपन कहने में कह दें 100 है जी, 200 है जी, 500, उस दिन हमने काउंट किए थे एक एक और हमने लिस्ट बनाई थी
कि ये बाज है, इतने गिद्ध, इतने कुत्ते, बिल्ली, गाय, घोड़ा, खच्चर, सूअर, बकरी, ऊँट, तोते, चिड़िया, मतलब ये समझो कि तकरीबन 15 से 20 अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी थे जो यहाँ पे अपने आश्रम में है जी। और अभी पिछले हफ्ते हमने तकरीबन 10 से 15 नंदी और गौ माता हमने रिलीज़ किए हैं जी सड़क पे। क्यों? हमारे पास जगह नहीं थी और ठंड में उनको यहाँ पे रख के खुले आसमान में मारने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो हमारे घर की तो थी नहीं। हमने रोड से उठाई थी, उनका इलाज हमने किया, हमारे से जितना हो पाया हमने उससे ज़्यादा करने की कोशिश की और बाद में हमने क्षमा मांगी गौ माता से और हमने रोड पे रिलीज़ कर दिया। अब कुछ लोग इस पे भी खिलाफ़ हैं, अगर गौ को इतने माता मानते हो तो अपने घर रख लेते। वो हमारे घर की थी नहीं, मैं रख लेता, हमारे घर की होती ना, मैं अपने घर भी रख लेता उसको। अब ये जो आप देख रहे हो पीछे, इनमें से कोई भी हमारे घर का नहीं है। अब इनको भी यदि मैं सही करके रोड पे छोड़ूंगा तो इसमें भी लोगों का यही आपत्ति होगी कि कुत्तों की तो पहले जनसंख्या बहुत बढ़ रही है और सिरसा वाले तो वैसे ही बहुत परेशान है कुत्तों की जनसंख्या से, तो ये हमारे घर पे तो पले बड़े नहीं है, ये गलियों में रहे हैं। जब शायद इंसान धरती पे आया नहीं था उससे पहले ये आ गए थे धरती पे और तब से ये बढ़ ही रहे हैं। और आज यदि आप वीडियो डाल देंगे तो शायद आप ये डाल दीजिए किस गली में कुत्तों की समस्या है, एनिमल बर्ड वेलफेयर वहाँ से कुत्ते फ्री ऑफ कॉस्ट उठाएगी। मैं कह रहा हूँ आपका कमेंट सेक्शन इतना भर जाएगा और वो वीडियो इतनी वायरल जाएगी। लेकिन आज यदि आप वीडियो डाल देंगे, ये संस्था बंद होने के कगार पे है, इनको मदद चाहिए। मैं कह रहा हूँ एक कमेंट भी आ जाए तो मैं यहाँ बैठा हूँ। तो जसपाल जी, इनका होगा क्या? अब आपका आश्रम खाली हो रहा है। देखो जी, 8.5 साल पहले जब जसपाल नहीं था तब भी कुछ ना कुछ तो होता ही था। अब यदि हम नहीं रहेंगे तो भगवान तो बैठे ही है जी इनका। हाँ, पहले लोगों को एक उम्मीद होती थी कि यार ले चलते हैं, पंजाब पैलेस के सामने एक शेल्टर है वो रख लेते हैं। और कसमिया बात है, कोई एक बंदा सिरसा से उठ के ये कह दे कि हम वहाँ पे कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी कोई भी छोड़ने गए हैं, उन्होंने हमारी पर्ची काटी है या हमारे से दान लिए। ऑल ओवर इंडिया, मैं हर वीडियो में यही बोलता था, ऑल ओवर इंडिया ये सेवा फ्री है। कहीं से भी कोई पशु पक्षी आ जाए, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ना उसके इलाज का, ना उसके रख रखाव का, ना उसके खान पान का। बाकायदा हम अपने फॉलोअर्स से मांग लें, हम वीडियो डाल के मांग लें, हम पर्सनली किसी के पाँव पकड़ के डोनेशन ले लें, लेकिन जो छोड़ने आया है उससे कभी एक पैसा नहीं लेंगे। क्यों? अगर उससे पैसे मांगने लग गए फिर लोगों का सेवा भाव से विश्वास उठ जाएगा। अगर मान लो आज आपने उठा लिया कोई डॉग, आप यहाँ ले आए हमारे पास, हम कहेंगे मनमोहित जी 500 की पर्ची कटेगी जी, इसका खाना पीना भी तो है, फिर इसकी दवाई भी तो हमको मोल लानी पड़ेगी। आप एक बार ले आएंगे, दूसरी बार ले आएंगे, तीसरी बार आप सोचेंगे यार जाते उन्होंने 500 की 1000 की पर्ची काट देनी है, रहने दे, कोई और ले जाएगा। तो इसीलिए हमने ये 8.5 साल से कभी भी एक पैसा नहीं लिया किसी एक बंदे से, और शायद हज़ारों ही ज़िंदगियों की सेवा हमारे हाथों हुई है यहाँ पे। जसपाल जी, आपने तो सेवा की, लेकिन कईयों को वहम बड़ा तगड़ा हो गया, तो वहम का इलाज हो पाया किसी का? वो तो जी आज तक किसी के नहीं होगा। कहते कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, वहम ना पालो। लोगों ने इतना का वहम पाल रखा है। मैं तो सबको ये बोलता हूँ जी, RTI पता नहीं 50 रुपये की लगती है, 100 रुपये की लगती है, फॉर्म आता है वो भर दीजिए। उसमें ये कह दीजिए कि हमें संस्था का जो खाता है इसमें आए हुए पैसे के बारे में जिक्र करो जी। मैं तो बाकायदा स्टोरीज़ में भी लगाता रहता हूँ जी, रील डालता हूँ या वीडियो डालता हूँ, उसमें बाकायदा मैं हर दिन के पैसे लगाता हूँ कि अभी आपको भी दिखाया मैंने, ऑफ द कैमरा आपको दिखाए हैं। एक दिन के मान लो 50 रुपये, 262 रुपये, 365 रुपये, 432 रुपये, तो ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर कोई 8 लोगों ने मिल के 262 रुपये दान कर दिए तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट डोनेट नहीं हुआ। यदि इतने पशु पक्षियों का और ट्रांसपोर्टेशन का, या 2 लड़के सैलरी पे भी हैं यहाँ पे, उनकी सैलरी भी निकालें, और ये इलेक्ट्रिसिटी है इसका बिल भी अपने को पे करना है, फिर मेडिसन का है, फूड का बिल है, हर चीज़ को अगर आप मिला के देखें तो शायद 4 से 5 हज़ार रुपये हर दिन ये खर्चा आ रहा है। जिसमें मान लो सर्जरीज़ भी अगर हम करवाने जाते हैं, पॉली क्लिनिक में डॉक्टर विशाल जी हैं, डॉक्टर मदन लेगा जी है, उनकी सेवाएं बहुत बेस्ट हैं, वो फ्री करते हैं। लेकिन जो मेडिसिन है वो तो हमें परचेज़ करनी पड़ेगी, वो हम बाहर ही मेडिकल है, वहाँ मेडिकल पे जाके किसी के भी वहम हो कि इनको दवाइयाँ फ्री मिलती होंगी, और वहाँ पे जाके ये पूछ लेना जी एनिमल बर्ड वेलफेयर वालों का मेडिकल का बिल कितना बनता है 1 महीने का, वो बता देंगे जी। 25 से 30 हज़ार आई थिंक हर महीने हम मेडिकल का बिल भी पे करते हैं वहाँ पर। तो कोई सहयोग की अपील करना चाहेंगे जो वीडियो को देख रहे हैं, या फिर उम्मीद टूट चुकी है? उम्मीद मनमोहित जी बिल्कुल ख़त्म ही होगी, मगर
टूट चुकी है, को ये होता है कि हाँ यार अभी भी बच सकती है, अभी भी बच सकती है। आज तो हम शेड उतारना शुरू कर दिया जी। एक उधर गऊओं का है और घोड़ी का शेड है, वहाँ पर आज हमने उतारना शुरू कर दिया है और जल्दी ये सारा उतार के किसी ट्रस्ट को दान कर देंगे। और यदि कोई ऐसा दानदाता आता है या कोई ऐसा फरिश्ता आता है जो इनको शायद बेघर होने से बचा सके और हमें कोई आधा एकड़ लैंड लेने के लिए कोई सहयोग कर सके, हम तो बाकायदा ये और कहते हैं कि अगर किसी ने सहयोग करना है हमें कोई जगह लेके देख सकते हैं, क्योंकि सिरसा को धर्म की नगरी भी बोला जाता है। अगर कोई ऐसा धार्मिक बंदा आता है वो कह दे कि हमने अपने माता पिता के नाम पे ये आश्रम चलाना है, हम कहते हैं जब भी ट्रस्ट का हम दोबारा से रीओपनिंग करेंगे बाकायदा आप सभी को हम इनवाइट भी करेंगे। हो सकता है ये चीज़ हो और उस बोर्ड के ऊपर जिस भी दानी सज्जन ने वो जगह दान की होगी उनके माता पिता, उनका सारा नाम लिख के कि इन्होंने अपने माता पिता, इन्होंने अपनी पत्नी, इन्होंने अपने बच्चों के नाम पे इन घायल बेजुबानों के लिए ये जगह दान स्वरूप भेंट की है। तो शायद मैं वही कहता हूँ, सपना हर रोज़ देखता हूँ लेकिन अब उम्मीद सी नहीं है जी जैसे भी ये सपना पूरा होएगा, क्योंकि इनकी वोट नहीं है। मेन बात ये है, अगर इनकी वोट होती ना शायद मेरे को लग रहा है सबसे ज़्यादा मेरे पास ही मंत्री शंत्री गेड़े मारते, क्योंकि इतने कुत्ते बिल्ले मेरे को नहीं लगता जी किसी संस्था के पास होएंगे। अगर इतनों का इलाज कर देते हैं, तकरीबन 2-3 डेली के रिलीज़ भी कर देते हैं, 5-7 डेली के आ भी जाते हैं, तो अब उम्मीद सी टूट रही है डे बाय डे ना, मुझे निराशा हो रही है जी। फिर भी कोई नंबर बता दीजिए अगर फिर भी कोई सहयोग करना चाहे आपको तो। नंबर आप स्क्रीन पे भी चला देना चाहे 9416527113 94-165-27-113। अगर कोई अब भी ऐसा दानी सज्जन हो जो कह सके कि यार भी हम आके वहाँ पे आपकी मदद कर सकते हैं, और भाई प्लीज़ कोई ऐसे ना बोलना यार कि हमारे पास 20 किलोमीटर दूर 30 किलोमीटर दूर गांव में जगह पड़ी है वहाँ पे आके बना लो, क्योंकि आप भी समझदार हैं शहर से यदि हम इतनी दूर जाएंगे तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है टीम का वो बढ़ जाएगा। फिर जो रेस्क्यू केसेस अब हम कॉल करते हैं कोई हमें कि भैया हमें डॉग मिला है, हमें कैट मिली है, हमें पक्षी मिले, तो हम उनको कह देते हैं कि भैया आप आश्रम ले आओ, रखना, इलाज, खान पान सब सेवा में है, फ्री है। क्या वो लोग 15-20 किलोमीटर लेके आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि हर किसी के पास समय बहुत कम है आज के टाइम में। वो सोचेगा कि यार कोई 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक भी होए तो शायद हम कोशिश कर लेंगे, लेकिन अगर 15-20 किलोमीटर दूर जाते हैं तो शायद कोई नहीं आएगा जी। आप जब आपने यहाँ पर अपना पहला कदम रखा तो अब आप कैसा महसूस करें, क्योंकि यहाँ के इन्वायरमेंट के साथ आपकी दोस्ती भी हो चुकी थी, तो कैसा आपके लिए ये पल रहेगा? अभी एक हमने उधर वाला शेड उतारा है, उसमें ना हमने इस तरह के बर्ड हाउसेज लगाए हुए हैं, उसमें एक चिड़िया ने घोंसला बना रखा है। मतलब कसमिया बात है, ये लड़के खड़े हैं हमारी टीम के, अब वो शेड उतरे हैं ना, रात का टाइम है, रात के टाइम में कोई भी जो दिन में पक्षी उड़ते हैं, जैसे उल्लू रात को उड़ता है, बाकी पक्षी दिन में उड़ते हैं, जैसे सूर्यास्त हो जाता है ये सारे अपने अपने घोंसलों में आ जाते हैं। वो चिड़िया का जोड़ा ना अभी भी वहाँ से उड़ के पेड़ पे जा रहा है, पेड़ से उड़ के दोबारा अपने घोंसले पे जा रहा है। उसको ये हो रहा है कि शायद उसका घर उजड़ गया। अभी मैंने उस चिड़िया को भी ये बोला है कि हम जब भी इस जगह से जाएंगे ना, यहाँ पे किक्कर का पेड़ है इसी आश्रम में भी, तेरा घर उस किक्कर के पेड़ पे हम टांग के ज़रूर जाएंगे। हम बेघर हुए हैं, ये बेघर हुए हैं, शायद वो चिड़िया बेघर नहीं हुई, हम उसका घर यहाँ पे रख के जाएंगे। अब सोचो भी वो बेघर होने जा रही है, हमारे को उस चिड़िया के बेघर होने का इतना दुख हो रहा है जो एक ही जोड़ा है, और ये देखो कितने हैं, ये एक एक, मैं कह रहा हूँ हमने ना एक एक पशु पक्षी अपने हाथों से उठाया। ये धन्नो घोड़ी है हमारे पास, 3 साल पहले उठाई थी हमने। किसी को ये नहीं पता, लोगों को 1 मिनट लगता है भाई कहने में, पैसे खाते हैं, ये वो है। मैं कह रहा हूँ 8.5 साल हो गए। जो लोग ये बोलते हैं ना उनसे ये पूछो कभी आके सेवा की है, कहेंगे हमने तो देखा ही नहीं। मतलब जिन लोगों ने ये देखा नहीं घर बैठे कमेंट कर रहे हैं। भाई बोलना बहुत आसान है।
भाई ये उतारेंगे ना, हमारे को पता है हमारा जी दुखेगा। 4 बजे लड़के आए थे 5 बजे कि उस्ताद कल हमने ये बनाना है, हमने सूरी का वार्ड बनाना है, हमने कुत्तों के वार्ड में ये करना है। हमें पता है भी एक एक चीज़ अपने हाथों से बनाई है, और आज वो सारी चीज़ें हमारे को तोड़नी पड़ेगी यहाँ से। कोई नहीं साथ देता भाई, देख लिया हमने। अब आखिरी उम्मीद यही है, इनको रोड पे छोड़ देंगे, भगवान होएगा तो इनको संभाल लेगा, हमारे से और नहीं होती भाई।